हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लानिट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सौरमंडल के ऊर्जा स्रोत यानी सूर्य के बारे में। ये ज्योग्राफी का पार्ट है और इसमें सूर्य से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे फोटोस्फेयर क्या है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है, कोरोना क्या होता है और क्यों सूर्य से दूर की सतह सूर्य के पास की सतह से ज़्यादा गर्म होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला पॉइंट है सूर्य का एनर्जी सोर्स क्या है, जिसके कारण सूर्य करोड़ों वर्षों से इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए, सूर्य एक विशाल तारा है और कोई भी एक तारा जो है वो एक गैसीय गोला होता है। ठीक है, सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है और 2.5% बाकी तत्व पाए जाते हैं। इसकी ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करते हुए वैज्ञानिक हैंस बेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब बात करते हैं फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल क्या होता है। प्रकाश मंडल किसी भी तारे की वह परत होती है जो चमकदार होती है। सूर्य की सतह से ठीक ऊपर वाला वातावरण या परत फोटोस्फेयर कहलाती है, जो लगभग 400 किलोमीटर तक मोटी होती है। और इसकी निचली परत जो सूर्य की सतह से लगी होती है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में ये तापमान 11000 फ़ारेनहाइट होता है। क्रोमोस्फेयर, देखिए, फोटोस्फेयर के बाद वाली परत को क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। इसकी मोटाई 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर होती है और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका रंग सिंदूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कोरोना के बारे में। और ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ठीक है। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है जो क्रोमोस्फेयर के बाद होती है। ठीक है, इसका विस्तार 5 लाख किलोमीटर से 2 करोड़ किलोमीटर तक होता है और टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो कि फोटोस्फेयर के टेम्परेचर से 300 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो सूर्य की निचली सतह का टेम्परेचर लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं ऊपरी सतह का टेम्परेचर 7700 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो सतह केंद्र से दूर है उसका तापमान फोटोस्फीयर से ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सन स्पॉट। सूर्य की सतह पर कुछ ऐसे काले धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहा जाता है और इनका तापमान आसपास की सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो नाउ अब हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि कोरोना लेयर का टेम्परेचर फोटोस्फीयर से ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे अगर किसी एरिया में आग लगी हुई है और आप उसके पास में खड़े हो तो आपको उसकी गर्माहट ज़्यादा लगेगी, आपको उसकी गर्म लपटें ज़्यादा लगेंगी। आप जैसे जैसे उससे दूर होते जाओगे आपको वो गर्म लपटें कम लगेंगी और धीरे धीरे ठंडक महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे गर्माहट कम होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। बट सूर्य के साथ इससे बिल्कुल विपरीत होता है। हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाते हैं सूर्य का तापमान या हमें वो तापमान ज़्यादा महसूस होने लगता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सका है, लेकिन इससे संबंधित 2 परिकल्पनाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक वेव्स। ये वेव्स सूर्य से दूर जाती हैं और जो कोरोना लेयर है वो लगातार आगे की ओर ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके कारण सौर हवा यानी सोलर विंड का निर्माण होता है और ये सोलर विंड जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ सूर्य का तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और लास्ट में हम 2 थ्योरीज देखते हैं। एक है जियोसेंट्रिक यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत और दूसरा है हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। जियोसेंट्रिक सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, जबकि हेलियोसेंट्रिक इसके विपरीत ये कहता है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है
और सारे ग्रह पृथ्वी सहित इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वर्तमान में हेलियोसेंट्रिक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। जियोसेंट्रिक को हम उतनी मान्यता नहीं देते हैं। ये पहले की बात थी जब हम जियोसेंट्रिक सिद्धांत को लेके चलते थे कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है, और बाकी सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। आज भी हम पृथ्वी को केंद्र तब मानते हैं जब हम यूनिवर्स के विस्तार की बात करते हैं कि यूनिवर्स कहाँ कितना फैला हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कितना ब्रह्मांड का प्रसार है या विस्तार है, उसे देखने के लिए हम पृथ्वी को केंद्र मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जियोसेंट्रिक थ्योरी का यूज़ होता है। बाकी अभी जो है वो सिद्धांत जो करेक्ट है वो ये है कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को ज़्यादा माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट हमें दें, अपना रिस्पॉन्स हमें दें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।